डॉक्टर मैं बहुत चिंतित हूँ कि मेरे बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट पैदा ना हो जाए। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं और ऑफ कोर्स सबको चिंता होती है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है उसमें किसी तरह की एबनॉर्मलिटी ना हो जाए। तो आज मैं 5 ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी जो अगर आप कर लेंगे तो बच्चे में होने वाले बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स को आप खुद से रोक पाएंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रश्मि शर्मा एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ओरिजिन फर्टिलिटी एंड IVF। सो टिप नंबर 1, सबसे पहली टिप है, एक छोटी सी गोली आती है फॉलिक एसिड की, विटामिन की गोली है, वो खानी शुरू कर दीजिए एटलीस्ट 3-4 महीने पहले से। ये एक कॉमन नोन फैक्ट है कि फोलिक एसिड की कमी से बच्चे में बहुत डिफेक्ट आ जाते हैं। बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट हो जाते हैं, जिसे हम स्पाइना बाइफिडा, मेनिंगोसील, मेनिंगोमाइलोसील, एनेनकेफेली बोलते हैं। और ये सब बीमारियां बड़ी भयंकर सी होती हैं, जो कि एक छोटी सी फोलिक एसिड की गोली को लेकर आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट टेकिंग फोलिक एसिड, दिस इज नंबर 1 टिप। नंबर 2, शराब मत लीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, क्योंकि अल्कोहल ज़्यादा लेने से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट होता है, तो वो अवॉइड करना है। नंबर 3, कोई भी एक्स्ट्रा मेडिकेशन अपनी डॉक्टर की सलाह के बिना मत लीजिए, बिकॉज बहुत सारी दवाइयाँ बच्चे के अंदर डिफेक्ट पैदा कर सकती हैं। और ड्रग्स की पूरी टेस्टिंग होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि भाई ये टाइप बी ड्रग है, टाइप बी मतलब जिसके बच्चे के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एंड देयर आर मेनी ड्रग्स जिनका हमें पता है कि वो बच्चे के अंदर डिफेक्ट पैदा कर सकते हैं। तो ये तो हमें एलोपैथी ड्रग्स के बारे में मालूम है। पेशेंट्स बहुत बार आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक ड्रग्स भी लेते हैं जिन पे कोई खास रिसर्च भी नहीं हो रखी और जिनका हमें असर नहीं पता कि वो दवाइयाँ बच्चे के ऊपर क्या असर कर देंगी। तो एक बहुत सिंपल सा डिक्टम है कि कोई भी आलतू फालतू दवाई नहीं खानी है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा दवाई खानी पड़ रही है तो आपको अपने डॉक्टर से पहले सलाह लेनी है, ठीक है। नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट, यंग एज डेफिनेटली हेल्प करती है। देखिए, बच्चे की एबनॉर्मलिटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। आप जितनी यंग हो, लेडी जितनी यंग होंगी, बच्चे में प्रॉब्लम होने के चांसेस उतने ही कम होंगे। तो यंग एज डेफिनेटली हेल्प्स। And now coming to the 5th tip, very important test which is known as career screening test। अब ये मुझे आपको ब्लैक बोर्ड की सहायता से समझाना पड़ेगा। जिस टेस्ट की मैं बात कर रही हूँ उस टेस्ट को कहते हैं कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट, ओके। इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमारा जो शरीर है उसमें जीन्स होती हैं, और वो जीन्स कहाँ पे होती हैं? क्रोमोसोम्स में होती है। और हर इंसान के अंदर 23 पेयर्स यानी 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के, राइट। तो 23 जोड़े क्रोमोसोम के होते हैं, ऐसे जोड़ा होता है क्रोमोसोम्स का, राइट। तो ये मदर में 23 जोड़े हैं और ऐसे ही फादर में 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। और इन क्रोमोसोम्स के ऊपर करोड़ों जीन्स होते हैं और उन जीन्स से सारा हमारा जीवन डिसाइड होता है। तो जब बच्चा बन रहा है तो एक क्रोमोसोम माँ से आता है और एक क्रोमोसोम फादर से आता है, और ऐसे करके जो नया बच्चा पैदा हुआ उसमें 23 क्रोमोसोम के पेयर आ जाते हैं। पर वो क्रोमोसोम 23 माँ से आए और 23 पिता से आए, ठीक है। अब बहुत सारे जो इनमें जीन्स हैं उनमें जो डिफेक्ट होते हैं वो भी बच्चे के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं जिनमें कि अगर सिर्फ एक क्रोमोसोम में प्रॉब्लम है तो बच्चा बीमार नहीं होगा, सिर्फ वो कैरियर कहलाएगा, वो सिर्फ कैरियर कहलाएगा, राइट। लेकिन अगर ऐसे माँ बाप की शादी हो गई, ऐसे 2 लोगों की शादी हो गई जिनमें दोनों के अंदर सेम डिफेक्ट है, इसको बोलते हैं हम रिसेसिव डिफेक्ट। रिसेसिव का मतलब है कि एक क्रोमोसोम के अंदर जीन डिफेक्टिव है लेकिन वो रिसेसिव है। रिसेसिव मतलब वो जीन केवल तभी काम करेगी जब दोनों जीन्स खराब हैं, दोनों क्रोमोसोम की जीन्स खराब हैं, राइट। तो ऐसे 2 लोगों की शादी हो गई जिनमें दोनों में वो जीन है और बच्चे के अंदर वो दोनों एबनॉर्मल जीन चली गई, तो वो बच्चा बीमार हो जाएगा भयंकर तरीके से। जैसे थैलेसीमिया, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऐसे बहुत सारी बीमारियां होती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें कि माँ और फादर दोनों के अंदर सिर्फ कैरियर हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल है, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है,
पर जब उनकी शादी हुई और दो क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल वाले मिल गए तो बच्चा भयंकर तरीके से बीमार हो जाता है। तो थैंकफुली आपकी ब्लड टेस्ट आ गया है जिसके थ्रू करीब 200-300 जीन्स टेस्ट की जा सकती हैं। एंड बाई चांस अगर ये समझ आ जाता है कि भाई आप दोनों के अंदर ये जीन्स हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे हम प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं, पीजीटी करते हैं। हम बाहर बच्चा बना के टेस्ट कर सकते हैं कि किस बच्चे में बीमारी गई है और किस बच्चे में बीमारी नहीं गई है, और इसके थ्रू हम एक नॉर्मल बच्चे के जन्म में मदद कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास एक पेशेंट चल रहे हैं जिनका कंसेंग्यूनस मैरिज है, मतलब फर्स्ट कजन्स में मैरिज है। नेचुरली जिन लोगों की फर्स्ट कजन्स में मैरिज हुई है उनमें ये एबनॉर्मलिटीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उनमें दोनों में सिस्टिक फाइब्रोसिस की जीन है, तो नेचुरली बच्चे को मेजर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। पहले से कैरियर स्क्रीनिंग हो गया क्योंकि फर्स्ट कजन्स में मैरिज थी तो पता चल गया। अब हम आईवीएफ के द्वारा ऐसा बच्चा पैदा कर सकते हैं जिसमें कि वो जीन दोनों एक साथ ना गई हों, और ऐसे करके हम बर्थ डिफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि 5 तरीके जिनसे आप बर्थ डिफेक्ट प्रिवेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस। थैंक यू।